और उसी को पढ़कर जो है लगातार लॉर्ड कनिंघम जो है यहाँ पर इस साइड का विजिट करता रहा, देखता रहा, खोजता रहा, लेकिन उसको मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। वो देख रहा था कि यहाँ पर एक पुरोहित जो है हिंदू ब्राह्मण एक चोटी सी निकली हुई है उसकी पूजा कर रहा है। तो वहां पर जाकर उसने बोला उस ब्राह्मण से कि भाई यहाँ बौद्ध विहार था। तो वहां पर उस पुरोहित ने, पंडित पुजारी ने जो है लॉर्ड कनिंघम का साथ में जो है मारपीट करके उसे भगा दिया वहां से कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है। बौद्ध में भारत था वो बदल कर ब्राह्मण हिंदू धर्म में कब तब्दील हुआ, फिर करवट ली, इस्लाम का शासन आया और बहुत सारे मंदिर जो बुद्ध विहार को तोड़ के बनाए गए थे वो सारे फिर से जो है वो उन पर मस्जिद बन गई और फिर से जो है समय ने करवट ली और अब जो है बाबरी मस्जिद जो कभी बाबरी विहार हुआ करती थी, बौद्ध विहार हुआ करती थी, उसको तोड़कर जो है हिंदुओं ने राम मंदिर बनाने का काम वहां पे काम किया है। तो समय बदलता रहता है, लेकिन समय साथ में ये लिखता है बौद्ध धर्म के ऊपर कोई कलंक नहीं है। इतिहास गवाह है कि बौद्ध धर्म का जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है बिना एक बूंद रक्त की बहाए प्रचार। दुनिया भर के हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ, भारत के हिंदुओं से, दुनिया भर के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि समय है, जाग जाओ, अपने धर्म को कलंकित मत होने दो। ये अगर आप ये कहते हो कि हिंदू धर्म जो है गर्व का विषय है तो उसको गर्व अनुभव करो और करवाओ। झूठ बोलकर जो है कभी भी कोई अपने धर्म पर गर्व अनुभव नहीं करवा सकता। पूरी दुनिया में जो है थू थू होने लगी है पूरी दुनिया। तो वो कहता है कि नहीं ये 5 पांडव हैं और 5 पांडवों का ये जो है परिवार भी है साथ में। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि अभी मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक बुद्ध विहार को, जिसको हिंदू लोग जो है हिंदू देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे थे, उसको छुड़ाने का काम किया और उसको बौद्धों को सौंपने का काम किया मद्रास हाईकोर्ट ने। मैंने उससे कहा बताओ अब इससे जो है हिंदू धर्म कलंकित होगा या हिंदू धर्म का गौरव बढ़ा। आज सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जानती है कि ये जो है यहाँ पे देखो सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज मैं बोध गया में हूँ। जी हाँ, वही बोध गया जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब वो सिद्धार्थ थे तो आप सभी जानते हैं नेपाल में उनका जन्म हुआ और यही स्थान है बोध गया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इससे आगे मैं थोड़ा सा लेकर चलूँ आपको, तो जो सारनाथ है वहाँ पर जो पहला धम्मोपदेश दिया था महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को, और उसके बाद कुशीनगर जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो साथियों, ये 4 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आज जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, उनके सिद्धांतों में आस्था रखते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक इन सभी 4 स्थानों पर घूमने जाते हैं। और बोध गया पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। हम भी बोध गया आए, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में आदरणीय वकील साहब भी यहाँ पर घूमने आए हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी कि आज जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है वहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है? नीलम जी, सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी मैं बिहार के अंदर गया, पहली बात तो यह है कि यहाँ मोबाइल ले आना बैन कर दिया है। आप मोबाइल कैमरा वगैरह नहीं लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है चलो आपने बैन कर दिया है तो उसका क्या फ़ायदा कर रहे हैं आप जो है। अंदर जाकर देखा तो मेन जो जिसको गर्भगृह कहते हैं ये लोग जो है, तो वहाँ पर जो है एक शिवलिंग बनाने का प्रयास हो रहा है। वहाँ पे जो है छानी हथौड़ी लेकर वहाँ पे जो है खुदाई हो रही है। उसके बाद जो बाहर आते हैं तो बाहर जो है जो सराउंडिंग एरिया है, जो वॉल बनाई हुई है, दीवार बनाई हुई है, उस दीवार में नए पत्थर लगाए हैं और नए पत्थर में शिव की मूर्ति वहाँ पे उन्होंने लगा दी है, बना दी है। और जब टेम्पल के बिल्कुल मुख्य द्वार जो है जहाँ पे जिसको गर्भगृह कह रहे हैं उसके बाहर आते हैं तो साइड में जो है पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है उसको सनातन धर्म का उन्होंने घोषित कर दिया है। उसी में अभी जो बहुत विख्यात हुई जो 5 मूर्तियों की बात कर रहे हैं, 5 पांडव की बात करते हैं, हालांकि वहाँ पर 8 भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, 5 मूर्तियाँ नहीं हैं, 8 भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। पुजारी से मैंने पूछा कि भाई ये जो 5 पांडव तुम बोल रहे हो इसमें तो जो है 8 मूर्तियाँ हैं, तो वो कहता है कि इस क्या पांडवों का परिवार नहीं था। अब इन मूर्खों से ये पूछो, खानदान बसा दिया। चलिए ठीक है, लेकिन तुमने फिर 5 पांडव क्यों कह रहे हो? उसको तुम 5 पांडव और परिवार क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि झूठ का कोई सिर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, झूठ झूठ होता है। जो मूर्तियां हैं उनको कपड़ों से ढका हुआ है। जब मैं
उस कपड़े को हटाकर जो है मूर्तियों को देखने का प्रयास कर रहा था, तो सामने बैठी कांस्टेबल जो है मुझे बोलती है कि इनको छूना मना है। तो मैंने उससे पूछा कि जब ये कपड़े लगाए गए तो इसको छुआ था या बिना छुए ही कपड़े डाल दिए गए? जब तुमने ये नहीं देखा कि मतलब इस पर जो है कपड़ा लगा रहे हैं, कौन कपड़ा लगा रहा है, क्या कपड़ा लगा रहा है, किसकी मूर्ति है, फिर वहां पर इतने ही जो है एक ब्राह्मण पंडित आ गया, पुजारी आ गया और वो बोलने लगा कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, ऐसे करके बोलने लगा। तो मैंने बड़ा शांति से उसको समझाने का प्रयास किया। मैंने उससे पूछा, देखो भाई, सच तो सच होता है, और जो लोग सच को दबाने का काम करते हैं और जब उनके झूठ का पर्दाफाश होता है तो वे कलंकित होते हैं, उनका परिवार कलंकित होता है, उनकी आने वाली नस्लें भी कलंकित हो जाती हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ये 5 पांडव हैं और 5 पांडवों का ये जो है परिवार भी है साथ में। तो मैंने कहा, भैया ऐसा है कि अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक बुद्ध विहार को, जिसको हिंदू लोग जो है हिंदू देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे थे, उसको छुड़ाने का काम किया और उसको बौद्धों को सौंपने का काम किया मद्रास हाई कोर्ट ने। मैंने उससे कहा, बताओ अब इससे जो है हिंदू धर्म कलंकित होगा या हिंदू धर्म का गौरव बढ़ा? आज सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जानती है कि ये जो है, यहाँ पे देखो सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखा हुआ है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर कितना भी एनक्रोचमेंट कर लें, जो एनक्रोचमेंट होगा वो नया होगा, और जब उसकी कार्बन डेटिंग होगी तो झूठ का झूठ और सच का सच जो है साबित हो जाएगा। बस कुछ समय की बात है। अभी समय जो है प्रतिकूल चल रहा है, तो उसकी ना कार्बन डेटिंग हो सकती है, ना अंदर जाकर जो है किसी तरह की तफ्तीश हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना कोई नज़र रख सकते हैं। तो क्योंकि शासन इन लोगों का है, प्रशासन इन लोगों का है, जो ये चाहते हैं कि इस मंदिर पर कब्जा कर लें, इस मंदिर पर किसी पार्टिकुलर धर्म विशेष का कब्जा हो जाए। लेकिन मैं एक ये बात जो है, उसके बिल्कुल मेन गेट के सामने ही वो एक मंदिर बना दिया गया है और बोर्ड भी लगाया, और खासकर स्टार्टिंग में बोर्ड है जगन्नाथ मंदिर जाने का रास्ता, और बिल्कुल वहीं पे बनाया है। जबकि 100 मीटर तक जो है कोई भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है या भारत की जो पुरातात्विक जितनी भी धरोहरें हैं, उसके 100 मीटर तक जो है किसी भी बात का, किसी भी चीज का निर्माण जो है अवैध होता है। हो सकता है कि जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई हो, उससे पहले ये मंदिर बना दिया गया हो, लेकिन इस मंदिर को बनाए जाने की क्या मंशा रही, इस बात को जो है समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नीलम जी, उसी प्रमाइसिस में जो है एक तरफ जो है साइड में जो गर्भगृह है, उसके साइड में गणेश की मूर्ति भी स्थापित कर दी है। लेकिन मैं दुनिया भर के हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ, भारत के हिंदुओं से, दुनिया भर के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि समय है, जाग जाओ, अपने धर्म को कलंकित मत होने दो। ये अगर आप ये कहते हो कि हिंदू धर्म जो है गर्व का विषय है, तो उसको गर्व अनुभव करो और करवाओ। झूठ बोलकर जो है कभी भी कोई अपने धर्म पर गर्व अनुभव नहीं करवा सकता। पूरी दुनिया में जो है थू थू होने लगी है, पूरी दुनिया में नीलम जी। भारत की जो मीडिया है वो बेशक बचा ले, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। अब जो 5 पांडवों वाली बात है वो सबने वीडियो बन गया है, उसका सबने देखा है, तो उसको कैसे छुपाओगे? कार्बन डेटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, जब उसकी जांच होगी। कार्बन डेटिंग की बात करो, इससे पहले भी जो अयोध्या का प्रकरण था, काफी कार्बन डेटिंग हुई और सारे सबूत मतलब बुद्धिज्म के मिले, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मंदिर स्थापित कर दिया गया। तो क्या लगता है कि आज जो सत्ताधारी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, वो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग निर्णय देंगे? देखिए, समय गवाह है, इतिहास गवाह है कि समय बदलता है। समय कभी भी किसी के हाथ में नहीं रहता। कभी समय था जब ये पूरा जो जम्बू द्वीप है ये बौद्धमय था। ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई, अभी तालिबान ने अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति तोड़ी है, जो इतिहास की साक्षी है, गवाह है कि वहाँ पर कभी बौद्ध धर्म फैला। जब वहाँ बौद्ध धर्म था तो पाकिस्तान में पूरा बौद्ध धर्म था, पूरे भारत में बौद्ध धर्म था। इसीलिए भगवान बुद्ध की जो है इतनी सारी मूर्तियाँ बनी। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले ना तो हिंदू थे ना मुसलमान थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले बौद्ध ही थे। और बौद्ध भी इतनी भारी संख्या में कि उन्होंने इतनी विशाल मूर्तियां बनाई। अगर संख्या नहीं होती तो विशाल मूर्तियां नहीं बनती, छोटी मूर्ति बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है समय ने करवट ली। जो बौद्धमय भारत था वो बदलकर ब्राह्मण हिंदू धर्म में कब तब्दील हुआ, फिर करवट ली, इस्लाम का शासन आया
और बहुत सारे मंदिर जो बुद्ध विहार को तोड़ के बनाए गए थे वो सारे फिर से जो है वो उनमें मस्जिद बन गई, और फिर से जो है समय ने करवट ली, और अब जो है बाबरी मस्जिद जो कभी बाबरी विहार हुआ करती थी, बौद्ध विहार हुआ करती थी, उसको तोड़कर जो है हिंदुओं ने राम मंदिर बनाने का काम वहां पे काम किया है। तो समय बदलता रहता है, लेकिन समय साथ में ये लिखता है, बौद्ध धर्म के ऊपर कोई कलंक नहीं है। इतिहास गवाह है कि बौद्ध धर्म का जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है बिना एक बूंद रक्त की बहाए प्रचार हुआ है। सर थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताएं। ये बोध गया में जो मंदिर है महाबोधि विहार, इसको किस तरह से खोजा गया है, किसने इसके लिए संघर्ष किया और आज जिस तरह से जिस स्थिति में स्थापित है ये, तो इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, ये जो बिहार है, आप गए हैं इसमें जो है अंदर जमीन, यहाँ पे हम खड़े हैं, इससे लगभग जो है 20-25 फुट जो है नीचे है वो जो इसका तो तल जो है, और उसके काफी 10-15 फीट ऊपर बता रहे हैं वहाँ लोग जो है। लेकिन लॉर्ड कनिंघम जब यहाँ पर आए तो उनको एक चोटी सी दिखाई देती थी, मंदिर दिखाई नहीं देता था। अगर कुछ भी भाग मंदिर का दिखाई देता तो लॉर्ड कनिंघम को जो है उसको जांच करने में असुविधा नहीं रही होती। लेकिन वो लॉर्ड कनिंघम जो है, क्योंकि फाहियान को पढ़ा, फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसमें उसने सारा कुछ लिखा कि कौन सा बौद्ध स्तूप, कौन सा बौद्ध मंदिर, कौन सा अशोक स्तंभ किस दिशा में कितनी दूर जाने पर लगा हुआ है। और उसी को पढ़कर जो है लगातार लॉर्ड कनिंघम जो है यहाँ पर इस साइड का विजिट करता रहा, देखता रहा, खोजता रहा, लेकिन उसको मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। वो देख रहा था कि यहाँ पर एक पुरोहित जो है, हिंदू ब्राह्मण, एक चोटी सी निकली हुई है, उसकी पूजा कर रहा है। तो वहां पर जाकर उसने बोला उस ब्राह्मण से कि भाई यहाँ बौद्ध विहार था। तो वहां पर उस पुरोहित ने, पंडित पुजारी ने जो है लॉर्ड कनिंघम के साथ में जो है मारपीट करके उसे भगा दिया वहां से कि यहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं है, भागो यहाँ से। लॉर्ड कनिंघम जो है, जब अंग्रेजों की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की, वहां से जो है कुछ राशि वहां से ली, सेना ली, और उस सेना और उस राशि को लेकर, उस धन को लेकर जो यहाँ पर आया, और उसके जरिए जो है यहाँ पर उसने खुदाई शुरू करवाई। और खुदाई में ये जो आपको सारा जो प्रांगण दिखाई दे रहा है, इस तल से नीचे का और ऊपर का जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा जो है लॉर्ड कनिंघम को हमें बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए। पूरा विश्व जो है लॉर्ड कनिंघम के प्रति कृतज्ञ है, उसको धन्यवाद प्रेषित करता है कि अगर लॉर्ड कनिंघम ना होता, उसने फाहियान को ना पढ़ा होता, और उससे पहले फाहियान ना होता, वो चीन से भारत ना आया होता, अपना यात्रा वृत्तांत ना लिखा होता, तो ये बुद्ध मंदिर और ये जितनी भी आपको बौद्ध स्तूप आप जमीन की खुदाई में मिल रहे हैं वो आपको ना मिल रहे होते। तो इसलिए नीलम जी, यहाँ पर इसका इतिहास बहुत बड़ा है। और उसके बाद धम्मपाल, अनागरिक धम्मपाल यहाँ पर आए श्रीलंका से, जब उन्हें देखा यहाँ पर ऐसी हालत देखी, बहुत विचलित हुए, बहुत परेशान हुए। कोई भी बौद्ध धर्म अनुयायी जो है जब यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की इतनी अवनति देखेगा, इतना उसका संहार होते हुए देखेगा, इतना नुकसान होते हुए देखेगा, तो विचलित होना स्वाभाविक है। बाबा साहब यहाँ पर आए, वो रो पड़े, विचलित हो गए, बहुत ज्यादा मतलब जो है दुखी हुए कि ये विश्व धरोहर है, पूरी दुनिया जो है इस जगह से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में लाभ अर्जित करेगी, अपना कल्याण करेगी। और इस इतनी इम्पोर्टेंट धरोहर को जो है किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरह नष्ट किया जा रहा है। तो इसी प्रकार के दुख की अनुभूति आज मुझे भी यहाँ पर आने पर हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका ये एक इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं उनको उनके दुष्कर्म के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि वो दुष्कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के शब्दों में ये लोग बेहोशी में जीने वाले लोग हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वो कभी भी जो है ये नहीं देखते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उनको आभास ही नहीं है, अभ्यास ही ऐसा हो गया है, बेहोशी में जीने वाले लोग हैं। इसी प्रकार जो बेहोशी में जीकर इस मंदिर को कुछ से कुछ कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने मन के चलते हुए जो ऐसा काम कर रहे हैं उससे उनके धर्म के गरिमा को जो है कितना नुकसान पहुंच रहा है। तो नीलम जी, इसीलिए जो है मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस भूमि के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन बहुत दुख भी है।